तो गाइस जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़े हैं, उन सबको पता होगा कि पहले मैच में मैंने साफ साफ बोल दिया था भाई स्मृति मंधाना जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगी और स्मृति मंधाना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। साथ ही साथ मैंने बोला था कि मेघना जो आपको प्लेयर दिख रही है ना, ये रैंक टर्नर प्लेयर है और आपको कहीं ना कहीं ग्रैंडिंग एक तरफा विन करा सकती है। तो आपने देखा मेघना जैसी प्लेयर को बहुत कम लोग अपनी टीम में लेकर गया, उसने तकरीबन 40 से लेकर 45 के बीच में स्कोर किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर सोफिया डिवाइन की या फिर मैं बात करूं एलिस पेरी की, तो ये दोनों ऐसी बड़ी प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छा प्ले करती हैं, लेकिन तब भी लास्ट वाले मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। तो आज के मैच में ऐसा क्या होने वाला है, देखिए ये बात सबको पता है कि आज के मैच में बेंगलोर जो है ना वो कहीं ना कहीं गुजरात पर पूरी तरीके से भारी पड़ेगी और मैच विनर भी बेंगलोर होने वाली है। लेकिन गुजरात के वो कौन से प्लेयर होंगे जो मैच का तख्ता पलट देंगे, साथ ही साथ बेंगलोर के कौन कौन से बैट्समैन आपको उठाने, कौन से ऑलराउंडर अपनी टीम में रखने और बॉलर्स अपनी टीम में रखने हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर आज के मैच में तकरीबन 5 से लेकर 6 लोग हैं, लेकिन आपको किसको बनाना है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वरना नेक्स्ट मैच की जो वीडियो होगी या पाकिस्तान सुपर लीग की जो वीडियो होगी वो आपको टाइम पर नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई वो फाइनल टीम यानी कि टॉस होने के बाद या लाइनअप आने के बाद जो फाइनल टीम बनती है ना, वो मैं आपको देता हूं टेलीग्राम पे, क्योंकि आजकल आपको पता है हर मैच में चाहे फिर वो WPL का हो चाहे फिर वो PSL का हो, लाइनअप में भी चेंजेस होते हैं, पिच रिपोर्ट भी बदलती है, बहुत सारी चीज़ें टॉस के टाइम पे बदल जाती हैं, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो मैं टीम में चेंजेस करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, फटाफट से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जिससे कि आपको फाइनल टीम मिल पाए, वो भी फ्री में। साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर है, लाइनअप है, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को। मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात गियर्स के बीच में। जैसे कि आपको पता है कि शाम को 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर बात करी जाए तो अभी तक जितने भी मैच हुए हैं सारे के सारे सेम ग्राउंड पर हुए हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैच के जो आंकड़े हैं ना वो हर मैच पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो रहे हैं, यानी कि चेंज हो रहे हैं। कभी मैच जो है हाई स्कोरिंग हो जाता है और मैच में स्कोर 176 तक का बन जाता है, तो कभी उसी ग्राउंड पर मैच में स्कोर 126 का ही बन पाता है। तो आखिर ये सारे वेरिएशन क्यों आ रहे हैं, सबकी एक और वजह है, वो है पिच रिपोर्ट। देखिए अगर हम इस ग्राउंड की ऑफिशियल पिच रिपोर्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर IPL के भी आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे। कहने को चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु जो है ना वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड में से आता है, जहाँ पर स्कोर हमेशा बड़ा बनता है, हमेशा पेसर्स को ही मदद मिलती है। लेकिन अब ये जो वुमेन्स के मैच हो रहे हैं यहाँ पर एक देखिए, एक पहली बात तो ये कि वुमेन्स के मैच में स्कोर हमेशा कम बनते हैं, ठीक है, मेंस की कंपैरिजन में। दूसरी बात क्या है कि यहां पर स्पिनर्स का रोल जो है ना वो पेसर्स से काफी ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिच स्लो होती जा रही है। जैसे जैसे यूज होगी वैसे वैसे स्लो होगी। IPL में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई IPL में एक मैच यहां पर हुआ तो अगला मैच कहीं और जाके हो गया, पता लगा अगला चेन्नई में हो गया, मुंबई में हो गया, दिल्ली में हो गया, उसके फिर कुछ टाइम बाद यानी कि एक ब्रेक के बाद मैच दोबारा वहां पर रिपीट होता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सेम ग्राउंड पर डेली मैच हो रहा है। अब डेली मैच होगा तो पिच में बदलाव आएंगे, पिच रिपोर्ट बदलेगी, आंकड़े बदलेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई सेम ग्राउंड है तो फिर आंकड़े इतने ज्यादा क्यों बदल रहे हैं। बात करेंगे अब यहां पर इसी वेन्यू पर हुए कुछ स्टैट्स। तो यहां पर बैटिंग फर्स्ट करे कोई या बैटिंग सेकंड करे, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं यहां पर, तो आप देखोगे कि 150 से कम एक मतलब 7 बार यहां पर स्कोर बन चुका है। 150 से 170 के बीच में महज 3 बार और 170 से 190 के बीच में 1 बार। तो आज कैसा स्कोर होगा भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहले बैटिंग करने आएगी, तो जाहिर सी बात है उनके प्लेयर ज्यादा मजबूत हैं, उनके ऑलराउंडर हो गए, बैटिंग सेक्शन के कुछ प्लेयर हो गए, यानी कि स्कोर वो अच्छा कर सकते हैं। मान के चलिए दोबारा से आपको 175 के तकरीबन स्कोर देखने को मिल सकता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में गुजरात के विकेट ज़्यादा गिनेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, अब गुजरात अगर मान लो पहले बैटिंग करने आती है तो स्कोर हो सकता है कि आपको 130 से लेकर और 150 के बीच में ही दिखे। और उस कंडीशन में RCB का जो लोअर ऑर्डर होगा या मिडिल ऑर्डर होगा उसके बैट्समैन आपको कोई भी काम आने वाले नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो है वो टीम का जो वो है ना सनेरियो, वो पिच के टाइम पे टॉस के टाइम पे जरूर बदल जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं इस ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच। अब गुजरात ने यहां पर सिर्फ मतलब आप फिर देख लो, गुजरात दोबारा यहां पर खेलने आ रही है, सेम ग्राउंड पर खेलने आ रही है और उसने इससे पहले
126 रन का स्कोर किया था। मुंबई ने बहुत आसानी के साथ मात्र 5 विकेट के नुकसान पर उसको चेस कर लिया, यानी कि ये जाहिर सी बात है कि गुजरात ने स्कोर काफी कम बनाया। पेसर्स को यहां पर मिले 6 और स्पिनर्स को मिले यहां पर 7। आप देखोगे पेस और स्पिन को लगभग बराबर का इक्वल एडवांटेज मिला। बट इससे पहले जो मैच हुआ, बेंगलोर इसी ग्राउंड पर जब खेलने आई तो उसने मात्र 157 रन का स्कोर किया। यूपी ने उसको चेज नहीं कर पाया, यूपी काफी ज्यादा कमजोर है, यहां पर पेस और स्पिन का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इससे पहले जब दिल्ली यहां पर खेलने आई तो उसने 171 का भी स्कोर किया है और मुंबई ने उसको चेज भी किया है। यहां पर पेसर्स को मिले 7 और स्पिनर्स को मिल गए 4 विकेट। तो आज का सिनेरियो क्या हो सकता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। बेंगलोर अगर पहले बैटिंग करने आएगी तो आपको 170 के तकरीबन का स्कोर मिल सकता है। वहीं गुजरात अगर पहले बैटिंग करने आएगी तो हो सकता है यह स्कोर 130 से लेकर 140 के बीच में ही रहे। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों में कौन कौन खेलने वाला है और कौन कितने ओवर कराने वाला है। स्मृति मंधाना के साथ सोफिया डिवाइन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद एस मेघना आने वाली है वन डाउन पर, फिर एलिस पेरी आएंगे विकेट कीपर कैटेगरी से, एलिस पेरी आएंगी। इसके बाद यहां पर ऋचा घोष आएंगी एज ए विकेट कीपर, फिर वेयरहम है, मॉलिनक्स हैं, श्रियंका पाटिल हैं, सिमरन बहादुर हैं, शोभना आशा है और रेणुका ठाकुर सिंह है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा। अब कौन कितने ओवर कराएगा, कौन किस उस पर आएगा, पोजीशन पे आएगा, ये तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि ये जो मैंने आपको प्लेइंग 11 दी है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन कौन कितने ओवर कराएगा ये मैं आपको बता देता हूं। शोभना आशा और मॉलिनेक्स ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी। बाकी वेयर हमें 3 ओवर कर सकती है, श्रियंका पाटिल 3 ओवर कर सकती हैं, रेणुका ठाकुर सिंह 3 ओवर कर सकती हैं। बाकी एलिस पेरी को भी तकरीबन 2 ओवर तो मिलेंगे। मतलब बाकी का हो सकता है कि कुछ पिटाई हो जाए तो ओवर कट जाए और वो ओवर कट के सोफिया डिवाइन को मिल जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम लास्ट मैच के आंकड़ों की बात करें तो जो ओवर का डिवाइडेशन था वो कुछ इसी तरीके का था। तो फिलहाल आप यहां पर इतनी बात का ध्यान रखें कि यहां पर मॉलिनक्स हो गई, इसके बाद शोभना आशा हो गई, ये दोनों पूरे 4 ओवर डेफिनेटली कराएंगी। बाकी इनकी टीम के जो स्ट्रांग प्लेयर हैं यानी कि वेयर हमें हो गई आपकी, या फिर पाटिल हो गई, या फिर रेणुका ठाकुर सिंह हो गई, ये लोग भी तकरीबन 3 ओवर कराएंगे। बाकी के जो बचे हुए ओवर होंगे या फिर इनमें से अगर किसी की भी पिटाई हो जाती है तो वो ओवर जो है डिवाइड होकर एलिस पेरी या फिर सोफिया डिवाइन के खाते में चले जाएंगे। बात करेंगे अब यहां पर गुजरात से पॉसिबल 11 की। बेथ मूनी के साथ आपको वेदा कृष्णमूर्ति ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद आपको हरलीन डोयल मिलेंगी वन डाउन पर, फिर लिचफील्ड आएंगी। वॉलवॉट शायद खेले, मतलब लास्ट मैच में भी ये कंफ्यूजन था कि भाई लिचफील्ड या वॉलवॉट में से कौन खेलेगा, आज भी ये कंफ्यूजन है। ऐसा भी हो सकता है एंड मोमेंट पे लाना पाए आपको पता लगा भाई लिचफील्ड नहीं खेलेंगी वॉलवॉट खेलेंगी, तो उसके लिए आप रेडी रहना। इसके बाद आपको गार्डनर मिलेंगे, हेमलता है, ब्राइसी है, स्नेह राणा है, कन्वर है, एल तहूहू है और यहाँ पर मेघना सिंह है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा गुजरात से। अच्छा, अब यहाँ पर कौन कितने ओवर कराएगा ये भी देख लेते हैं। 4 ओवर कराने वाली जो 2 प्लेयर हैं वो हैं गार्डनर और तनुजा कन्वर। ये डेफिनेटली अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी, इनके ओवर नहीं कटेंगे। बाकी ब्राइसी हैं, देखिए भले ही लास्ट वाले मैच में इन्होंने बहुत अच्छा विकेट निकाला और इन्होंने रन भी बना के दिए, मतलब 1 विकेट के साथ शायद 18 रन इन्होंने बना के दिए थे। बट आज ज़रूरी नहीं है कि इनको 3 ओवर मिल जाए, हो सकता है इनके ओवर कट भी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर इनके ओवर कटेंगे तो फिर वो मिलेंगे एल तहूहू को। अच्छा, एल तहूहू की बात करूं, ये भले ही लास्ट मैच में विकेटलेस रही थी लेकिन ये प्लेयर ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है उनके ओवर कट के इनको मिल जाए। बाकी मेघना सिंह भी यहाँ पर 2 ओवर करा सकती हैं। अब बात करी जाएगी भाई ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे पिछले मैच के आंकड़े, साथ हम देखेंगे कि इस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस चल रही है और आज के मैच में कौन किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ग्रैंड लीग के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा और स्मॉल लीग के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फाइनल टीम भी यहीं पर आएगी, बैटिंग ऑर्डर भी यहीं पर आएगा, लाइनअप भी आएगी और पिच रिपोर्ट भी आएगी। साथ ही साथ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन होगा, स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन होगा, सारा कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, फटाफट से जाके जुड़ जाइए। अब बात करिए कि यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे बेंगलोर की अगर मैं यहां पर बात करूं, स्मृति मंधाना के सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, कहने को बहुत अच्छी क्लास बैट्समैन है और इंडिया के फेवरेट बैट्समैन में से एक हैं। साथ ही साथ तगड़ी हिटर भी हैं और अच्छा स्कोर करती हैं और इसीलिए आज इतने बड़े मकाम पे हैं कि वो कैप्टन भी हैं, साथ ही साथ ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आती हैं। लेकिन स्मृति मंधाना के साथ बस एक छोटी सी दिक्कत ये है ना कि जब इनकी फॉर्म खराब होती है ना तो कितनी ही कोशिश कर लें और साथ ही साथ कैप्टनसी का प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाती हैं। पहले वाले मैच में भी मैंने आपको बोल दिया था कि
लास्ट इनके जो मैंने मैच चेक करे हैं उसमें इनका स्कोर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो आपको बहुत बड़ा स्कोर करके नहीं देंगे, और ये मात्र 13 रन पे आउट हो गई। तो फिर आज के मैच में आपको क्या करना है? देखिए लास्ट मैच में तो मैंने आपको पूरी तरीके से बोल दिया था कि स्मृति मंदाना को आप ड्रॉप ही मार दो, लेकिन आज मैं आपको ड्रॉप मारने के लिए नहीं बोलूंगा। आज मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि स्मृति मंदाना को आपको टीम में अपने रख के जाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल किसी हाल में नहीं चुनना है, ना ही स्मॉल लीग में ना ही ग्रैंडिंग में, क्योंकि मंदाना के फ्लॉप होने के आज भी चांसेस हैं, और मुझे नहीं लगता कि 20 से लेकर 22 से ऊपर का स्कोर आपको आज के मैच में मिलेगा इनके बल्ले से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो लोग रिस्क टेकर हैं वो ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। सोफिया डिवाइन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, प्लेयर ये भी बहुत क्लास हैं, साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी डालती हैं, हालांकि बॉलिंग इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट करंट फॉर्म इनकी भी कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। सोफिया डिवाइन के लास्ट के आप 4 या 5 मैच उठा के देख लो, एक आधा विकेट ले लिया हो तो बात अलग है, लेकिन बल्ले से स्कोर नहीं आ पा रहा है। तो सोफिया डिवाइन भले ही ओपनिंग पर आने वाली बल्लेबाज हैं और कई सारे लोगों की टीम में डेफिनेटली ये प्लेयर होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। जैसा कि कल आपने देखा कई सारी बड़ी प्लेयर 0 पे 1 पे 2 रन पे आउट हो गई, और आजकल हो भी यही रहा है। मैंने अभी तक जितने ये वुमेन्स के मैच देखे, उनके स्कोर देखे, तो मैंने एक चीज यहां पर नोट करी कि भाई स्कोर सिर्फ वही प्लेयर कर रहा है जिसकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, जो फॉर्म में है, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है और टैलेंटेड है। वरना कितना ही बड़ा प्लेयर ना क्यों ना हो, सारे के सारे फ्लॉप हो रहा है, विकेट बहुत ज्यादा गिर रहा है, रन बहुत कम बन रहे हैं, और आपने कल रात के मैच में भी यही देखा होगा। उस हिसाब से मैं आपको बताऊं सोफिया डिवाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। बैटिंग सेक्शन से ज़्यादा ध्यान आपको ऑलराउंडर सेक्शन और साथ ही साथ उस पर क्या कहते हैं बॉलिंग सेक्शन पे देना चाहिए। तो सोफिया डिवाइन को अगर मिस कर सकते हो तो ड्रॉप करके भी आप जा सकते हो। एस मेघना की अगर मैं बात करूं, ये भाई इस प्लेयर के अंदर एक खास बात है, वो ये कि ये कंसिस्टेंट बैट्समैन है, बस इसीलिए पहले मैच में भी मैंने आपको बोला था भले मंदाना को ड्रॉप कर देना, लेकिन मेघना को बिल्कुल ड्रॉप मत करना। और मैं आज भी यही बोलूंगा कि मेघना जो है ना वो कंसिस्टेंट बैट्समैन है, उसका ऐसा नहीं है कि एक मैच में चल गई और अगले मैच में नहीं चली। अगर आपके पुराने रिकॉर्ड उठा के देखोगे, यहाँ 45 है, यहाँ 34 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 53 है। तो इस प्लेयर की सबसे खास बात यह है कि ये कंसिस्टेंट बैट्समैन है, ये आपको डेफिनेटली रन बना के देगी, चाहे कोई ऑलराउंडर फ्लॉप हो जाए, बॉलर फ्लॉप हो जाए, स्मृति मंदाना फ्लॉप हो जाए, डिवाइन फ्लॉप हो जाए। लेकिन मेघना पे मेरे को भरोसा है कि भले ही आपको पिछले मैच जैसा इतना बड़ा स्कोर भले ही देखने का ना मिले, लेकिन 30 से लेकर 35 के बीच में रन, जैसे कि आपने कल देखा सैम अयूब के बारे में मैंने आपको बोला था कि भी टीम में लेके जाना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना। भले उसने पिछले वाले मैच में 88 रन बनाए, वही मैं आज ये बोलूंगा मेघना को टीम में लेके जाना है, सीबीसी के लिए ट्राई नहीं करना है। अब बात करूंगा यहां पर एलिस फेरी की। बहुत तगड़ी हिटर है, बहुत अच्छी बैट्समैन है, ठीक है, साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी करेंगे और मुझे लग रहा है तकरीबन 2 से लेकर 3 ओवर बॉलिंग इनको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको टीम में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एलिस पेरी ओपनिंग पर बॉलिंग करने आई तो गुजरात का जो टॉप ऑर्डर है वो काफी ज्यादा कमजोर है, एक आधा विकेट तो उनको यही मिल जाएगा। और अगर इन्होंने डेथ में बॉलिंग करी, लो पहले देख लेते हैं डेथ में बॉलिंग करेंगी या नहीं करेंगी। हाँ ये अच्छा, ये डेथ में ही बॉलिंग करेंगी, ओपनिंग में नहीं करेंगी, फिर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एलिस पेरी को आप डेफिनेटली अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि भले ही इन्होंने लास्ट वाले मैच में स्कोर नहीं किया है, लेकिन तगड़ी हिटर है, अच्छी बैट्समैन है, आज के मैच में आपको तकरीबन 20 से लेकर 25 रन बहुत आसानी से बना के आपको दे सकती है। वहीं बात करूंगा ऋचा घोष की। पहले मैच में ही मैंने बोला था कि ऋचा घोष जो है वो मैच टर्नर हो सकती हैं, विकेट कीपर कैटेगरी से बेस्ट ऑप्शन है और फॉर्म में भी अच्छी चल रही है। देखिए इन्होंने तकरीबन 62 रन का यहाँ पर स्कोर किया। तो आज भी मैं आपको यही बोलूंगा ऋचा घोष को लेके जाओ। इंडिया की ये वो विकेट कीपर है जो कि 5 में से तकरीबन 4 मैच में स्कोर करके दे देती है। भले ही बहुत बड़ा स्कोर आज आपको इनके बल्ले से शायद ना मिले, मतलब 62 रन जैसा स्कोर भले ही ना मिलेगा, लेकिन 35 से लेकर 40 रन बनाने का फिर भी आज मादा रखती हैं, क्योंकि सामने वाली जो टीम है ना गुजरात, उसकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आगे बात करूंगा यहां पर वेयरहम की। वेरहम की अगर मैं आपको बताऊं तो बल्ले से तो उम्मीद बिल्कुल मत करना। भले ही इनका ऑर्डर 6 नंबर पे आ रहा है, लेकिन मैंने वेरहम को ना इंटरनेशनल लीग में कई बार अपनी टीम में ट्राई किया है और यहां पर जरूर इनका 6 नंबर पे ऑर्डर आ रहा है और आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिख रही होंगी, लेकिन नहीं शायद बॉलिंग में दिखेंगी आपको। तो मतलब बैटिंग से तो आप इनकी उम्मीद करें ना, बट हाँ बॉलिंग से आपको एक आधा विकेट डेफिनेटली निकाल के देंगी। तो इंपॉर्टेंट पिक है, विकेटलेस नहीं रहती है, तो आप वेरहम को अपनी टीम में रख सकते हो। वही बात करूंगा यहाँ पर मॉलिनेक्स की। ये कंसिस्टेंट रहती है, भले ही लास्ट मैच में रन इतने नहीं बनाए, लेकिन बॉलिंग के मामले में कंसिस्टेंट रहती है। तो मैं इस ऑलराउंडर को आपको जरूर बोलूंगा कि आप इसको लेके जाओ। अब जब बॉलिंग सेक्शन आ जाता है, यानी कि श्रेयंका पाटिल है, इसके बाद एस बहादुर है, शोभना आशा है, रेणुका ठाकुर सिंह है, यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करूंगा यहां पर श्रेयंका पाटिल की। श्रेयंका पाटिल ने भले ही लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं लिया, लेकिन ये जनरली विकेटलेस नहीं रहती हैं, कंसिस्टेंट बॉलर हैं। जैसे मैंने मॉलिनेक्स के बारे में बताया, मॉलिनेक्स तो कंसिस्टेंट ऑलराउंडर है और श्रेयंका पाटिल कंसिस्टेंट बॉलर है। तो
पाटिल को भी आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। 1 से लेकर 2 विकेट की उम्मीद आज मैं इनसे करता हूं। बाकी अगर मैं बात करूंगा यहां पर एस बहादुर की, आप इनको भले आप ड्रॉप कर दो, ये आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहां पर शोभना आशा की, ये मल्टी विकेट टेकर है। जैसे कि लास्ट देखो पता है क्या हुआ था, लास्ट वाले मैच में बिल्कुल एंड मूवमेंट पे मेरे को पता लगा था कि शोभना आशा खेलेगी, है ना। उससे पहले मेरे को नहीं पता था, पता होता तो मैं आपको वीडियो में डेफिनेटली बताता कि भाई इसको आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। फिलहाल अब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मल्टी विकेट टेकर है। इससे पहले भी अगर आप इसके स्कोर देखोगे, यहाँ पर 4 विकेट है, यहाँ पर 3 विकेट है, और मैंने इससे पहले भी स्कोर देखे थे। मल्टी विकेट टेकर है, आसानी से आंख बंद करके टीम में रख सकते हो। मिनिमम 1 विकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और किस्मत अच्छी रही तो आपको 2 से लेकर 3 विकेट भी निकाल के दे सकती हैं। वही बात करूंगा रेणुका ठाकुर सिंह की। देखिए विकेट इन्हें मिल जाता है, अब 1 मिलेगा 2 मिलेगा वो एक अलग बात है, बट ये है कि विकेटलेस नहीं रहती है। मतलब अमूमन तौर पर आपने इंडियन टीम से भी इनको खेलते देखा होगा, जनरली इनको विकेट मिल जाता है। तो उसी तरीके से रेणुका ठाकुर सिंह को भी आप टीम में लेके जाओ, डेफिनेटली जाओ, किस्मत अच्छी रही तो आपको बड़े विकेट भी निकाल के देगी। लेकिन मिनिमम 1 विकेट तो उसको मिलना ही मिलना है। क्यों, उसकी बात उसका मतलब वजह ये है, पावर प्ले में ये बॉलिंग करेगी, ठीक है। पावर प्ले में आपको पता है कि गुजरात के टॉप ऑर्डर के 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके जल्दी आउट होने की चांसेस हैं, है ना। तो आप मान के चलो पहला विकेट जो जाएगा, सबसे पहला विकेट वो मेरे हिसाब से डिवाइन के हाथ में जाएगा पावर प्ले में, और दूसरा विकेट अगर कोई जाएगा तो वो रेणुका ठाकुर सिंह के हाथ में जाएगा। तो दोनों ही प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। अब बात करूंगा यहां पर गुजरात की। देखिए गुजरात बेंगलोर के सामने थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है। प्लेयर कुछ ऐसे हैं जो इनके पास बहुत अच्छे हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर बात करूंगा बेथ मूनी की। बेथ मूनी की अगर बात करूं, लास्ट वाले मैच में भी मैंने आपको बोला था कि भाई विकेट कीपिंग से आपको 15 से लेकर 25 के बीच में पॉइंट देगी, और रन बनाने में भी आपको तकरीबन 25 रन के पॉइंट दे देगी। ओवरऑल मिलाकर 50+ के पॉइंट ये दे देगी, और उसने लास्ट मैच में वही किया। और आज वाले मैच में मैं आपको यही बोलूंगा, बेथ मूनी एक कंसिस्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। साथ ही साथ जब कभी बड़ा स्कोर करती है ना, तो यकीन मानिए फिर बहुत बड़ा करती है। यहां पर 82 है, यहां पर 78 है, और जिन लोगों ने बेथ मूनी की बैटिंग देखी उन्होंने देखा होगा कि पूरे पूरे मैच में कभी कभी आउट ही नहीं होती है, पूरा मैच अकेले निपटा देती है, जैसे सचिन और सौरभ मिलकर निपटा देते थे। तो उसी हिसाब से बेथ मूनी यहां पर काफी ज्यादा बेस्ट पिक बनती है। बल्कि अगर ग्रैंडी की कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर बनाना जिसमें बेथ मूनी को वाइस कैप्टन कर देना, डेफिनेटली आपको एक तरफा विनिंग करवा सकती है। वहीं बात करूंगा वेदा कृष्णमूर्ति की। इतने महंगे दामों में टीम ने इसको खरीदा भी, इसको टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी भी दी, ओपनिंग पर भी भेज रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते हैं कि पावर प्ले उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद भी ऐसे कमजोर प्लेयर को पावर प्ले में भेजी क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आता। वेदा कृष्णमूर्ति आपने देखा कि अब मतलब आज के मैच की अगर मैं बात करूं ना, तो यकीन मानो कि पहले और दूसरे ओवर में ही आउट हो जाने वाली हैं। अब कोई बहुत ज्यादा रियर केस चल गया तो चल गया, वरना मेरे हिसाब से पूरी तरीके से फ्लॉप है। इनको तो आपको लेके जाना नहीं है। हाँ, अगर ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भले किसी एक आधा कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर लेना, बट स्मॉल लीग के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हरलीन देओल की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंट फॉर्म की अगर बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, और इसीलिए लास्ट वाले मैच में भी आपने इनकी बैटिंग देखी थी, बहुत जल्दी आउट हो गई थी। तो इनको भले ही आप ड्रॉप करके जा सकते हो उस वाले मैच में, क्योंकि गुजरात के बैट्समैन का टिकना उसके बेंगलोर के बॉलर के सामने इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वही बात करूंगा लिचफील्ड की। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चाहे लिचफील्ड खेलें और चाहे वॉलवॉर्ड खेलें, फॉर्म दोनों की खराब चल रही है, तो भाई लेके मत जाना। मैंने अपनी टीम में फिलहाल ड्रॉप किया था और ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। अब बात करूंगा आगे यहां पर मैं गार्डनर की। हाँ, गार्डनर प्लेयर अच्छी हैं, क्लास प्लेयर हैं, बैटिंग से भी पॉइंट देती हैं, बॉलिंग से भी देती हैं। मानता हूं कि मैं लास्ट वाले मैच में इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन आज वाले मैच में तकरीबन गार्डनर मान के चलो कितने ओवर कराएंगी, चलो ऊपर चल के देख लेते हैं, पूरे 4 ओवर कराने वाली है। यानी कि इस प्लेयर को तो आपको किसी भी हाल में यहां पर छोड़ना ही नहीं है। तो गार्डनर को आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है, बल्कि आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बात करूंगा यहां पर डीएम मिला था कि मीडियम रेंज का स्कोर करके देगी, क्योंकि बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आएगी, ठीक है। तो आपको वही 15 से लेकर और 22 के बीच में रन बना के दे सकती है, और इतने कम पॉइंट के लिए मुझे समझ में नहीं आता कि हमें इस प्लेयर को रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये बॉलिंग कर रही होती और हमें उम्मीद होती कि हाँ भाई एक आधा विकेट निकालेगी, तो इसके पॉइंट फिर भी 50+ हो जाते, ड्रीम टीम की मेंबर बन जाती। लेकिन सिर्फ बैटिंग करेगी और उसमें भी अगर 15 से लेकर 20 या 22 रन का स्कोर करके दे रही है, तो फिर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, चाहो तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो। आगे बात करूंगा यहाँ पर कैथरीन ब्राइसी की। इसके लिए ना लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे जिसमें लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर ब्राइसी का हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ब्राइसी, देखिए मैंने इसके पिछले रिकॉर्ड उठा के देखे, इतनी अच्छी प्लेयर है नहीं। वो अलग बात है कि लास्ट वाले मैच में इसने 25 रन बनाकर 1 विकेट निकाला, तो काफी ज्यादा पॉइंट गेन कर लिए थे। लेकिन अमूमन तौर पर ना तो इसकी बैटिंग आती है, ना इतना बड़ा स्कोर करती है।
अब जैसे आप ये वाले रिकॉर्ड देखो 67 और 83, ये रिकॉर्ड है इसके डोमेस्टिक के। देखिए डोमेस्टिक में और जब आईपीएल होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहली बात तो ये, डोमेस्टिक में सामने वाली टीम कमज़ोर थी, ठीक है उसने बना दिया स्कोर, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर करने वाली प्लेयर जनरली है नहीं। वो अलग बात है कि इसको एक आधा विकेट मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप पिछले मैच की तरह उम्मीद कर रहे हो कि आज आपको रन भी बना के देगी और विकेट भी निकाल के देगी, तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अगर ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो करके जा सकते हो, बट एक आधा विकेट आपको निकाल के दे सकती है। वहीं बात करूंगा इसने राणा के बारे में, यार मैंने लास्ट वाले मैच में ही बताया था कि काफ़ी टाइम से फॉर्म खराब चल रही है ना। भले ही लास्ट वाले मैच, लास्ट वाली सीरीज में यानी कि लास्ट ईयर ये कैप्टन थी, लेकिन इस बार मतलब टीम को ऐसा लगा कि भाई कैप्टनसी इसके हाथ से चली गई है, तो अब शायद उतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस मुझे दिख नहीं रही है। तो आप चाहो तो इसको ड्रॉप करके जा सकते हो स्मॉल लीग में, ग्रैंडिंग में वाली ट्राई कर लेना, लेकिन स्मॉल लीग में आपके फिलहाल काम आने वाली नहीं है। वही बात करूंगा तनुजा कन्वर, इसके बाद अल तहू और मेघना सिंह। इनमें से मेघना सिंह ऐसी है, इनको आप ड्रॉप करके आते हो, जा सकते हो, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। मिला तो एक आधा विकेट मिलेगा, वो भी रेयर केस में, वरना विकेट नहीं मिलेगा। अब मिल क्यों जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। बात ये है कि भाई पावर प्ले में और इसमें डेथ में दोनों में बॉलिंग करेगी, तो कहीं ना कहीं तो कोई प्लेयर सामने ऐसा आएगा ही जिसका विकेट इसको मिल जाएगा। वो अलग बात है कि एक आधा विकेट मिल जाए, वरना मल्टी विकेट टेकर फिलहाल मेघना सिंह नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पुराने जितने भी रिकॉर्ड चेक करे हैं ना, मल्टी विकेट टेकर नहीं है, तो उसके अब से आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहाँ पर तनुजा कन्वर की। कंसिस्टेंट भी रहती है, बंडल से विकेट निकाल के देती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बल्कि चाहो तो वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर अल तहू की। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी लास्ट वाले मैच में कि अच्छे खासा स्कोर करके देगी, हालांकि इसने उस हिसाब से विकेट नहीं निकाले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तहू जब इंटरनेशनल सीरीज खेलती है ना, तो बैट्समैन थर थर कांपते हैं इस प्लेयर से। तो उस तरीके की प्लेयर है ये, किसी भी हाल में इसको आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग किसी में भी, मतलब किसी भी कॉन्टेस्ट में आपको ड्रॉप करके इसको नहीं चलना है, हर हाल में अपनी टीम में लेके जाना है। वहीं बात करूंगा पावर प्ले और डेथ बॉलिंग की, तो तनुजा कन्वर, इसके बाद ब्राइसी, इसके बाद अल तहू और मेघना सिंह, ये आपको पावर प्ले बॉलिंग करते हुए देखेंगे, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि विकेट किसको मिल सकता है। देखिए अब हालांकि डिपेंड ये करेगा कि पहला दूसरा ओवर जो है ना वो कौन डाल रहा है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो अगर मेघना सिंह ने डाला तो पक्की बात है कि पहला दूसरे ओवर में जो विकेट होगा मेघना सिंह के हाथ में जाएगा, वरना तनुजा कन्वर के हाथ में जा सकता है। डेथ की अगर मैं बात करूं, गार्डनर मस्टपिक है, तो मस्टपिक है, स्नेह राणा को आप छोड़ सकते हो, इसकी किस्मत अच्छी रही तो डेथ में हो सकता है एक आध विकेट मिल जाए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो आरसीबी का जो लोअर ऑर्डर है ना, लोअर ऑर्डर वो भी इतना ज़्यादा मजबूत है कि अगर डेथ पर लोअर ऑर्डर बैटिंग भी कर रहा होगा तो भी स्नेह राणा को विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कमी है, तो उस हिसाब से आपको अपना कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। तो भाई ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब फाइनली हम ये देख लेते हैं कि भाई कौन से वो 11 खिलाड़ी निकल कर आएंगे जिनको हमें अपनी टीम में रखना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस आज कौन कौन होने वाली है। तो चलिए एक बेहतरीन सी टीम बना लेते हैं। अच्छा, टीम बनाने से पहले आपको बता दूंगी, जिन लोगों ने अभी तक क्रिकफैन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो यकीन मानिए अभी के अभी आप मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए और वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अब मैं आपको इतना ज़्यादा फोर्स करके क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आजकल के हाई कॉम्पिटिशन ज़माने में जहां पर आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर खेलने के लिए जाते हैं, ना ही आप स्मॉल लीग जीत पाते हैं, ना ही आप ग्रैंड लीग जीत पाते हैं, ऐसे में अगर आपको एक लो कॉम्पिटिशन ऐप मिल जाती है तो वहां पर आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो मैं जिस एप्लीकेशन पर खेलता हूँ, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 7,000, यहाँ पर 16,000, इस तरीके की यहां पर विनिंग होती है। और आप अगर यहां पर देखोगे ना कि किस तरीके के अपोनेंट यहां पर आपको दिखेंगे, कोई भी किसी भी मैच का कोई भी कॉन्टेस्ट आप मेरा खोल लो, मैं लीडर बोर्ड पे आपको जाके दिखा देता हूं कि मेरे पॉइंट और अपोनेंट के पॉइंट में कितना फर्क है। मेरे 654, इनके 605, तकरीबन 50 पॉइंट का, और यहां पर 573 यानी कि तकरीबन 70 पॉइंट का। तो आप देखो ऐसे अपोनेंट यहां पर आपको मिलते हैं जिनसे मेरी टीम 50 और 70 पॉइंट आगे, यानी कि जीतना कितना आसान है आप खुद सोच लो। तो यहां पर अगर आप 3 मेंबर खेलते हो, 2 मेंबर खेलते हो, 4 मेंबर खेलते हो, विनिंग चांसेस आपके ज्यादा हैं, साथ ही साथ एंट्री फीस भी यहां पर कम है अदर एप्लीकेशन की तुलना में। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और यहां पर जाकर इस एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके डिपॉजिट करिए, खेलना स्टार्ट करिए, स्मॉल लीग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, ग्रैंड लीग में आप 2-4 टीमें लगाइए, तो आप ये नोट करोगे कि बाकी एप्लीकेशन की तुलना में यहां पर आपकी विनिंग जल्दी हो जाएगी। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस उठा चुके हैं बाकी एप्लीकेशन पर और वो कहीं भी विनिंग नहीं कर पा रहे हैं, फटाफट से डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को, मेरी टीम उठा लें टेलीग्राम से। अगर आप यहां पर आके खेलते हो तो डेफिनेटली मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, अदर एप्लीकेशन की तुलना में यहां पर आप ज़्यादा कॉन्टेस्ट जीत सकते हो।
अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की कि भाई ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं और ग्रैंड लीग को विन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट भी चल रहा है। 35 रुपए की ग्रैंड लीग आपको मात्र 29 रुपए में खेलने को मिल रही है। आप बाकी किसी भी एप्लीकेशन पर चले जाओ, आपको 49 रुपीज में मिलेगी, 39 रुपीज में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोनस का भी इस्तेमाल कर लोगे तो तकरीबन 26.5 या 27 रुपए की आपको ग्रैंड लीग पड़ेगी। इतनी सस्ती जीएल आपको इस टाइम पर कहीं भी नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना कम है कि यहाँ पर रैंक लाना ना बहुत आसान है, अच्छी रैंक लाना। अगर आप यहाँ का प्राइस ब्रेकअप खोल के देखोगे ना, तो फर्स्ट प्राइस जो यहाँ पर है वो तकरीबन 10,000 रुपीज है, जिसको कि जीतना आप मान के चलो बहुत ही आसान है। मतलब इतना ज्यादा आसान है कि इतना कम कंपटीशन है कि मात्र 2,000 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है और आपको 10,000 रुपए का विनिंग प्राइस यहाँ पर बहुत आसानी से मिल सकता है। चलिए रैंक 1 पे नहीं आया तब भी आप 5,000 का निकाल सकते हो, 2,000 का निकाल सकते हो, यानी कि 29 रुपए या मात्र 100 रुपए। अगर मान लो आप 3 टीमें भी लगाते हो तो 100 रुपए में 3-4 टीमें आपकी लग जाएंगी। 110 रुपए में 110 रुपए का यहाँ पर आपको खर्चा करना है, 3-4 टीमें आपको लगानी है और यहाँ पर आप 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 जैसा प्राइस बहुत आसानी से विन कर सकते हो। तो फटाफट आपको करना क्या है, अभी कोई भी 4 टीमें आप बना लो, 4 या 5 टीमें जितना आपका मन हो, और इस ग्रैंड लीग को जाके आप ज्वाइन कर लो। अब जब टॉस होगा तो टॉस होने से थोड़ी देर पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ग्रैंड लीग के तकरीबन 5 कॉम्बिनेशन दूंगा। उन 5 में से जो मर्जी हो, आप 1 लगाने हो, 2 लगाने हो, 4 लगाने हो, 5 लगाने हो, उतने कॉम्बिनेशन आप जेल में जाके लगा सकते हो और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे आज के हम यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की कि भाई टीम हमें किस तरीके से सेट करनी है। तो विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करिए तो बेथ मुनी मस्ट हैव पिक, ऋचा घोष यहाँ पर मस्ट हैव पिक होंगी। वेदा कृष्णमूर्ति मुझे तो लगता है कि पहले और दूसरे ओवर में ही आउट हो जाएंगी, ड्रॉप करके जाना है। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ, लिचफील्ड पूरी तरीके से फ्लॉप है तो इनको फिलहाल मैं अपनी टीम में लेके नहीं जाऊंगा। वॉलवॉट खेलेंगे तो ये भी फ्लॉप है, इनको भी अपनी टीम में लेके नहीं जाने वाला हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर मैं स्मृति मंधाना को लेकर हालांकि थोड़ा सा रिस्क जरूर ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो आज भी फ्लॉप होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 15 से लेकर 20 रन तो आज कम से कम उसको बनाने चाहिए। भाई थोड़ी बहुत तो इज्जत का इतना ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करूंगा मेघना, मेरी मस्ट हैव पिक होंगी लेकिन क्यों नहीं ले पा रहा हूं। अच्छा मैं बंगलौर से 7 प्लेयर ले चुका हूं। ओके तो मैं किसको निकाल सकता हूं, पेरी, मोलिनक्स, एस आशा, वेयरहम, सोफिया डिवाइन। ठीक है मैं यहाँ पर मोलिनक्स को निकालूंगा लेकिन मैं मेघना को जरूर लूंगा, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, स्मृति मंधाना को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर आपको मोलिनक्स को लेना है तो स्मृति मंधाना को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। आगे बात करूंगा यहाँ पर हरलीन देओल को मैं ड्रॉप करके आ रहा हूँ, दिशा के साथ खेलेंगे नहीं। डीएम लता बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर करके आपको नहीं देंगी, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करूंगा तो सोफिया डिवाइन, इसके बाद ए गार्डनर, एलिस पेरी, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि डिवाइन पर थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है तो आप चाहो तो डिवाइन की जगह मोलिनक्स को भी ले सकते हो, क्योंकि एक तो डिवाइन की फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। भले ही सोफिया डिवाइन ओपनिंग पर आने वाली बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग में एक आधा ओवर इनको मिलेगा और बैटिंग से फॉर्म अभी अच्छी है नहीं, तो डिवाइन से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो जाएंगी मोलिनक्स। इसके बाद इसने हराना है, इनको सिर्फ ग्राइंडिंग में ट्राई करना, और दूसरी जो प्लेयर अब बच गई यहाँ पर ब्राइसी, इनको भी ग्राइंडिंग में ट्राई करना है। ये दोनों ऐसी प्लेयर है स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो लेकिन ग्राइंडिंग में बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना, ग्राइंडिंग में जरूर से ट्राई कर लेना। बॉलिंग सेक्शन की यहाँ पर बात करूं, तहूहू, वेयरहम, ये दोनों मेरी मस्ट पिक होने वाली है। इसके बाद शोभना आशा को और रेनको ठाकुर, अच्छा इनको भी नहीं ले पा रहा हूं मैं, श्रेयंका पाटिल को भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लेयर हो चुके हैं, तो फिर मजबूरी है, फिर क्या करें। मेघना सिंह, तनुजा कन्वर, तनुजा का कन्वर ओपनिंग और डेथ दोनों बॉलिंग डालेगी, ठीक है। बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, फिलहाल यहाँ पर गार्डनर और एलिस पेरी का यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, बट लास्ट मूवमेंट पे यानी कि जब पिच रिपोर्ट आएगी, लाइनअप आएगा, बैटिंग ऑर्डर पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज मैं उस टाइम पर भी यहाँ पर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, ऋचा घोष को तो लेके जाओ, इसको तो खैर मत छोड़ना। स्मृति मंधाना को ड्रॉप करके आप यहाँ पर सोफिया डिवाइन को ले सकते हो, एक चेंज ये कर सकते हो। या फिर जो बॉलर यहाँ पर मैंने एक छोड़ दी है, शोभना आशा, श्रेयंका पाटिल, एस पाटिल मेरी छूट गई है, आप चाहो तो यहाँ पर स्मृति मंधाना को ड्रॉप करके एस पाटिल को भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी ड्रीम 11 पर तो ये 7 और 4 वाली दिक्कत आपको आएगी नहीं, वहाँ पर आप अपनी मनचाही टीम बना सकते हो। तो जो लोग इस एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं या फिर 7/4 पे खेलते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आपको बता दूँ ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन भी मेरे फाइनल नहीं है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा पिच रिपोर्ट और लाइनअप आने के बाद। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ गए होंगे, और अगर नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जाकर टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम फ्री में आपको यहीं पर मिलेगी, जीएल की कॉम्बिनेशन भी आपको यहीं पर मिलेंगे, मैच प्रिडिक्शन हो गई, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर है, लाइनअप है, सब कुछ आपको यहीं पर बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।